नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से लॉन्च की गई नई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के अंदर आपको कई सारे नए नए फीचर्स और नए नए ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को और ऑनलाइन बैंकिंग को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं और उन फीचर्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको 100% जेन्युइन जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा ओवरव्यू क्या है इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर मेरा पर्सनल व्यू कैसा है। तो आपको बता देता हूं कि बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है और बहुत ज्यादा अपडेटेड एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको कई सारे नए नए अपडेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और ये सारी चीजें आप बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें आप एक ही जगह पर एक्सेस कर पाएंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। सो यू मस्ट यूज इट। सो हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर एचडीएफसी नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को करना है ओपन। एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखता है। इस एप्लीकेशन के ऊपर करना है क्लिक करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है उसको डालकर करना है लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा, जहां पर सबसे ऊपर में आपका प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से आप लोग अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आ जाएगा, यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एमपिन को रीसेट करना है तो यहां से कर पाएंगे। ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना तो यहां से कर पाएंगे। अपने कार्ड का कोई भी लिमिट्स वगैरह आपको मैनेज करना तो यहां से कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अंदर भी होती है, मैं आपको दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, आपका सेविंग अकाउंट नंबर जो भी है वो यहाँ पर शो करेगा। अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए मैनेज अकाउंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप लोग अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। आपका व्यू बैलेंस, जो भी अकाउंट के अंदर बैलेंस है वो यहाँ पर टैप करके आप बैलेंस देख सकते हैं। नीचे में स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट को कैसे मैनेज करना उसको समझते हैं। अकाउंट मैनेज के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट शो करेगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना वो यहाँ पर आ जाएगा। आपका एवरेज बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, मेरा अकाउंट जीरो बैलेंस वाला नहीं है, मेरे अकाउंट के अंदर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है वो है 25,000 रुपए। ठीक है, आपके अकाउंट का जो स्टेटमेंट देखना है तो व्यू अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने स्टेटमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर दिखाएगा कि कितना पैसा आपके अकाउंट के अंदर आया है और कितना पैसा आपके अकाउंट से गया है। जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट अपने मोबाइल के अंदर चाहिए तो यहाँ पर गेट स्टेटमेंट के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपना टाइम जो भी है टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर कस्टम डेट जो भी है, जहां पर चाहिए कि इस डेट से इस डेट तक चाहिए तो वो डेट यहाँ पर दोनों जगह पर डालेंगे। नीचे में पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, ईमेल सेलेक्ट करेंगे या फिर अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर ऊपर सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कंटिन्यू। तो जो भी फाइल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगा और वहां से आप लोग अपने स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि कब कितना पैसा आपके अकाउंट के अंदर आया है और कब कितना पैसा आपके अकाउंट के अंदर से गया है। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ये सारी चीजें क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट निकलना होता है वहां पर पड़ती है। ठीक है, तो उसका भी कैसे निकलना मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है अपने सेविंग अकाउंट का। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने के मिल जाता है कि सेविंग अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, मतलब कितना पैसा हमने यहाँ पर स्पेंड किया है। वो सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सेविंग अकाउंट का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, रिसेंट ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे तो रिसेंट ट्रांजैक्शन शो करेगा। ठीक है, लिंक्ड डेबिट कार्ड के ऊपर टैप करेंगे तो आपका जो भी डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बैक आ जाएंगे। इसके नीचे में देखिए यहाँ पर कार्ड्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कार्ड्स वही आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, ये डेबिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपने लिया होगा तो यहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पर शो नहीं करेगा। इसके अलावा लोन का क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड को बिल है वो स्प्लिट करने का ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपने लिया होगा तो यहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। डिपॉजिट के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पर शो करेगा।
अगर आपने खोला होगा, एफडी खोला होगा या फिर आरडी ओपन करके रखा होगा तो यहाँ पर शो करेगा अकाउंट नंबर वगैरह, अदरवाइज शो नहीं करेगा। मेरे केस के अंदर यहाँ पर कोई भी मैंने यहाँ पर ओपन करके नहीं रखा है, सो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर ओपन करने के लिए बोल रहा है बुक एफडी, बुक आरडी। इसी तरह से लोन के ऊपर टैप करेंगे तो अगर आपने लोन लिया होगा तो यहाँ पर शो करेगा, लोन का अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है वो यहाँ पर शो करेगा। मेरे केस के अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोल रहा है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इन्वेस्ट के ऊपर टैप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो डीमेट अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ड की गई है। तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप लोग डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक से बात करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, देखिए, ठीक है। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके नाम पे आ जाएगा, वन टाइम ट्रांसफर आ जाएगा, सेल्फ ट्रांसफर आ जाएगा, सेंड मनी अब्रॉड आ जाएगा, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट आ जाएगा, मैनेज पे आ जाएगा। मतलब ये सारे ऑप्शन तो सिमिलरली आपको यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर भी मिलते हैं, तो इनका इस्तेमाल करना तो आपको आता ही होगा कि किस तरह से स्कैन एंड पे करना है, वन टाइम ट्रांसफर कैसे करना है, सेल्फ ट्रांसफर कैसे करना है, ठीक है। किसी को मनी ट्रांसफर करना तो कैसे करना है, मनी पैसा मंगवाने की जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे सबमिट करना है, या फिर उसको रिक्वेस्ट को कैसे क्रिएट करना है, अपने जो बेनिफिशियरी उसको कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर नीचे में शो करेगा, देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होगा इस नेट बैंकिंग का वो यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर एक और बढ़िया ऑप्शन ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मनी ट्रांसफर करना है, अगर आपको किसी को बिल पे करना है लेकिन टाइम से पहले करना, अभी नहीं करना लेकिन जो डेडलाइन है उससे पहले करना है, तो आप हमें पेमेंट को शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप शेड्यूल ट्रांसफर का इस्तेमाल करके अपना जो भी पेमेंट रिक्वेस्ट है उसको शेड्यूल करके रख सकते हैं। उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और उस बंदे के अकाउंट के अंदर चला जाएगा। जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उस अगले वाले बंदे के अंदर पैसा चला जाएगा, आपका शेड्यूल ट्रांसफर सक्सेसफुली काम कर जाएगा। कैसे करना उसको समझते, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल न्यू ट्रांसफर, प्लस आइकन के ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेलेक्ट नहीं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ देखिए पे लेटर और पे नाउ, लेकिन मुझे तो पे लेटर करना है क्योंकि पैसा बाद में भेजना है, ठीक है। अभी आप अगर पैसा भेजना चाहते हो तो पे नाउ के ऊपर टैप करेंगे, लेकिन अगर आप बाद में भेजना चाहते हो पे लेटर के ऊपर टैप करेंगे। हमको शेड्यूल करना है तो पे लेटर के ऊपर टैप करेंगे। करने के बाद कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो पैसा यहाँ पर डालेंगे, मान लो 1000 रुपए। आपका जो भी ऑप्शनल रीजन वगैरह है, ठीक है, जो भी रिमार्क है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनईएफटी का, विद इन 4 आवर के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर होगा। कौन से डेट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 31 तारीख को करना है, 31 सेलेक्ट करता हूँ, सेट डेट के ऊपर टैप करता हूँ, तो 31 मई को मेरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस अकाउंट से पैसा कटेगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और करेंगे कंफर्म। तो ये रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1000 रुपए ट्रांसफर करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और करेंगे कंफर्म एंड शेड्यूल। रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर एम पिन डालेंगे, एम पिन डालने के लिए बोल रहा है, एम पिन डालेंगे। एम पिन डालने के बाद यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। 31 मई को पैसा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट के अंदर पैसा अभी नहीं कटेगा, आपके अकाउंट से पैसा अभी नहीं कटेगा, 31 मई को ही कटने वाला। लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, जिसका एसएमएस मेरे को यहाँ पर मिल चुका है कि 1000 रुपए डेबिट हो जाएगा, मतलब ऑटो पे पर लग चुका है, ऑटो पे लग चुका है। 31 मई को मेरा पैसा कटने वाला है। आ गया समझ में? यहाँ पर देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है, ठीक है, 1000 रुपए यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वाला ऑप्शन काम करता है। सिमिलरली नीचे में देखिए आपको बिल, डिपॉजिट, कार्ड और रिचार्ज, अगर आपको बिल पेमेंट ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर कर पाएंगे। डिपॉजिट, आरडी, एफडी, सेविंग अकाउंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कार्ड्स, आपका जो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। रिचार्ज, ये ऑप्शन मैं आपको बोल रहा था कि आप डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो रिचार्ज के ऊपर टैप करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं उस पर टैप करके। और ब्रांच लोकेटर, आप अपनी नजदीक में ब्रांच को फाइंड करना चाहते हैं तो इसको पर टैप करके आप लोग नजदीकी ब्रांच को फाइंड कर सकते हैं कि ब्रांच नजदीक में ब्रांच कहां पर है एचडीएफसी बैंक का।
ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर टैप करेंगे तो डायरेक्ट आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उस मोबाइल नंबर के ऊपर टैप करके यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। आगे समझ में तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक व्यू रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलता है। उस व्यू रिलेशनशिप के ऊपर टैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपने अकाउंट को मैनेज वगैरह कर सकते हैं। अकाउंट, कार्ड्स, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्ट, जो भी ऑप्शन है जो मैंने आपको आगे समझाया वही ऑप्शन यहाँ पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कई तरह के हैं एक ही ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर जा जाकर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर जा जाकर या फिर एप्लायंस के बॉटम से यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आगे समझ में। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज, सिक्योर अकाउंट। इस एप्लायंस को सिक्योर करने के लिए अकाउंट यहाँ पर एक लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। और एमपिन वगैरह रिसेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अपने प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए यहाँ पर टैप करेंगे तो अपना प्रोफाइल आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई मोबाइल नंबर नया ऐड करना तो यहाँ से आप कर पाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो करेगा, आपका एड्रेस यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप लोग सारे एड्रेस यहाँ पर शो करेंगे। अगर आपको एड्रेस चेंज करना तो आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। अपडेट के ऊपर टैप करेंगे तो आप एक नया वाला एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप इस एप्लायंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि इस एप्लायंस का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कस्टमर सपोर्ट का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने अकाउंट को प्रॉपर मैनेज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद।